मिलकर 11 बच्चों को का चयन किया है, जो लोग जा रहे हैं वो मिलेंगे। मेरी शुभकामना है, मेरी सोच है कि किसी तरह रास्ता निकल जाए, बच्चों का भला हो। आपने कहा सरकार ने पहल नहीं किया, लेकिन राज्यपाल ने पहल किया। नहीं, सरकार, राज्यपाल भी सरकार के मुखिया ही हैं, तो अगर राज्यपाल कोई पहल करे, बच्चों का काम होना चाहिए। आप अनशन कब तोड़ेंगे आखिरी साहब? तोड़ेंगे जब निर्णय लेंगे, आपको बताएंगे। तो प्रशांत किशोर का प्रशांत किशोर ने कहा है कि अनशन तोड़ेंगे जब निर्णय लेंगे उसके बाद, लेकिन नहीं तोड़ रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे हैं उसका कोई समाधान निकालना चाहिए। आपके चिंतक ठीक है वो, लेकिन 12 दिन में हम 4 दिन अस्पताल में रहे, तो उसका भी हमको एक थोड़ा फायदा मिल गया है, क्योंकि वहाँ ड्रिप तो चल ही रहा था। तो अभी 2-4-5 दिन तो और खींच ही सकते हैं। छात्रों के साथ आपने बैठक की, एक डेलीगेशन बना गया राजभवन, क्या? नहीं, बैठक नहीं की, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, उसमें बड़ी मुसीबत हो जाती है कि किसको आप भेजिए किसको नहीं भेजिए। तो छात्रों को बैठा कर ये कहा कि आपस में 10 से 11 लोग जो आप लोग चाहते हैं वो जाइए, मिलकर बात कीजिए। राज्यपाल ने खुद पहल की है। हाँ, तो इस उम्मीद तो जगी है ना? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लोकतंत्र है। अगर राज्यपाल महोदय ने किया है तो उसका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके आमरण अनशन को लेकर राज्यपाल चिंतित है, तभी तो पहल की है। भाई, मेरा अनशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों का मामला सलटाना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए उन्होंने पहल की है, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। आपको पुलिस कैंप नहीं लगाना चाहिए, इतना क्यों डर रही सरकार? भाई, ये तो जाकर पुलिस से पूछिए। कैंप तो हम लोग हर जगह गाँव लगाते हैं। कैंप लगाते हैं इसलिए कि वहाँ पर जो पदयात्री हैं, जनसुराजी हैं, वो आएँ, उनका प्रशिक्षण हो। तो हम लोग कैंप में अगर किसी को रख रहे हैं तो भी पुलिस को दिक्कत है, तब भी आप लोग कहिएगा बहुत रुपया लगा रहे हैं। यहाँ लोग मौर्या होटल में पार्टी का ऑफिस का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसको आप लोग नहीं पूछते हैं। तो खैर, वो तो चलता ही रहेगा, राजनीति है, कुछ ना कुछ। वहाँ तो यज्ञ हुआ है, किसानों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन पर तो कुछ भी हो सकता है। किसानों की ज़मीन है, और उस ज़मीन को हम लोगों ने पैसा दे के, रेंट देकर पहले से लिया हुआ है। अब किसी तरह सरकार को या प्रशासन को ये भ्रम हो गया है कि अगर ये लोग आकर यहाँ बैठेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो उनके मन में कुछ मिसगिविंग होगी। अभी प्रशासन ने बुलाया है, जनसुराज के लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो रास्ता निकले, लड़ाई झगड़ा का कोई ऐसा। छात्रों में गुस्सा है, प्रशांत किशोर का कैंप नहीं लगाने दिया गया। अब छात्रों में गुस्सा है या नहीं है, उससे कोई हम लोग का लेना देना। वो छात्रों का सेटअप नहीं, वो जनसुराज का सेटअप है। और इस तरह का सेटअप अभी पाटलिपुत्रा में भी एक लगा हुआ है। और जब भी हम लोग पैदल चलते हैं तो टेंट में रहते हैं, और टेंट में हमारे साथ पदयात्री भी रहते हैं, जनसुराजी भी रहते हैं। तो पटना में एक बहुत दिनों से ये मेरी सोच थी कि एक सेटअप हो, ताकि शेखपुरा के बजाय वहीं पर प्रशिक्षण वगैरह। प्रशासन से बातचीत चल रही है? हाँ, प्रशासन ने बुलाया है, जनसुराज के सीनियर लोग जाके बात कर रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर जी को, कह रहे हैं कि उनका आमरण इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। आप तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अभी तक ठीक है। आमरण अनशन कब तोड़े प्रशांत किशोर? जिद कब छोड़े? नहीं, जिद नहीं है, एक तरह से शुद्धिकरण भी है। बिहार में जो व्यवस्था है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आप ये समझ लीजिए कि इस शुद्धिकरण के यज्ञ में मेरी आहुति है। 10-15 दिन भूखे रह के अगर वो होता है तो अच्छी बात है। कुछ हमारा भी अपना शुद्धिकरण हो रहा है। बहुत लोग जो आज व्यवस्था में बैठे हुए हैं, इनको आगे बढ़ाने में हमने कंधा लगाया है, तो प्रायश्चित भी हो रहा है। लेकिन राज्यपाल ने भी पहल कर दी है, काफी चिंतित है राज्यपाल भी और अभ्यर्थी भी चिंतित है आपकी सेवा को लेकर। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभारी हूँ, और बिहार के नागरिक होने के नाते भी, कि आप यहाँ के मुखिया हैं व्यवस्था के, और अगर आपने इस बात का संज्ञान लिया है, बच्चों के दर्द को समझा है, उनसे मिलने की बात कही है, तो इसके लिए हम लोग सब आपके शुक्रगुजार हैं। आप इसको देखिए, बच्चे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो कि न किया जा सके। बच्चे सिर्फ एक मुलाकात मांग रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि अनियमितता हुई है, कम से कम उसकी एक जांच करा लीजिए। जांच अपने अफसरों से करा लीजिए, अपनी व्यवस्था से करा लीजिए। अगर बच्चों की बात में दम नहीं है तो उसको खारिज कर दीजिए, लेकिन जाँच नहीं कराना, बच्चों से मिलना नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। वो नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी अपनी जिद है, तो खैर लोकतंत्र है, चलता रहता है। मीटिंग हुई है, प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने? जी, अभी 2 बजे 11 छात्र, वो छात्र जो इस आंदोलन से पिछले 1-1.5 महीने से जुड़े हुए हैं, उन सब ने अभी बैठ के तय किया है आपस में कि कौन से 11 साथी जाएंगे। वो लोग जाएंगे, उसके बाद आपसे मीडिया से बात भी करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि लगातार आप पर FIR भी हो रहा है, BPSC ने भी लीगल नोटिस दे दी है। वो इसका मतलब ही नहीं। घबरा गए हैं प्रशांत किशोर? आपको मैं घबराया हुआ दिख रहा हूँ? यहीं बैठा हुआ हूँ, FIR है, पुलिस आके पकड़ नहीं रही है। BPSC ने लीगल नोटिस भेजा है। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग रास्ते में चलते कहते हैं कि बिहार सरकार के सब डिपार्टमेंट में चोरी हो रहा है, बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा के बिहार में कोई काम नहीं होता है।
कल बिहार सरकार हमको नोटिस भेज दे कि आप पर अवमानना होगा। मैंने किसी व्यक्ति पर थोड़ी ना इल्ज़ाम लगाया, मैंने ये कहा है कि बिहार में गांव-गांव हर गली कूचे में ये चर्चा चल रही है जी। कि कदाचार हुआ है, अनियमितता हुई है। तो ऐसे तो लोग कह रहे हैं बिहार में बहुत, बिहार सरकार में भ्रष्टाचार है, तो बिहार सरकार हमको लीगल नोटिस भेज देगी। तो लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है, जवाब देंगे, जवाब लीगली दिया जाएगा, उसमें क्या जवाब लीगली दिया जाएगा। लेकिन बीते दिन हमने ये भी देखा कि आपके कैंप में पुलिस घुसती है और घुस करके सब कुछ उखाड़ देती है। नहीं बार बार रोका जा रहा है प्रशांत। कल वहाँ एक वो पुरानी एक हम लोग का कैंप लगाने की पहले की व्यवस्था है, उसका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जन स्वराज का परिवार जैसे जैसे बड़ा हो गया है तो उनके प्रशिक्षण के लिए शेखपुरा में इतनी जगह लेकिन ये कम पड़ती है, प्लस यहाँ ट्रैफिक का दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर एक कैंप की व्यवस्था बना। एक पाटलिपुत्र में कैंप लगा हुआ है, वहाँ 100, 150, 200, 500 लोग जमा हो पाते हैं, तो उससे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र के लिए वो जगह हम लोगों ने वहाँ के किसानों से रेंट देकर, मुआवजा देकर लिया हुआ है। कल जब वो कैंप लग रहा था तो शायद प्रशासन को ऐसा लगा होगा कि कोई आंदोलन वगैरह की यहाँ होगा, उनका डर है, कह लीजिए मिसगिविंग कह लीजिए। आज प्रशासन ने बुलाया है, जन स्वराज के साथी गए हैं, बात कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि वहाँ पर कैंप लग जाएगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, कहा जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्या वाकई में कोई प्लान चल रहा है? अरे भाई, ये तो आप लोग चलाते हैं 72 घंटे 24 घंटे, हम तो अब जब बिहार में हैं तो क्या 72 घंटे, क्या 72 दिन, पिछले 72 महीनों से यहीं रहे। लेकिन प्रशांत किशोर ने ही कहा था, मुझे याद है कि